जय गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि अगर आप उनकी शरण में जाना है, उनका कुछ भेद जानना है, तो महात्माओं के सामने अकड़ और अहंकार नहीं चलता। अगर जो लोग दीन बन करके जाते हैं तो कुछ पा जाते हैं, जो लोग अहंकार वश जाते हैं तो उनका तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसी के विषय में एक दृष्टांत आता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ी एक कथा है, उड़ती चटाई की। ये एक पंडित जी की कथा है, जिसमें क्या आप इस कथा को जानना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी अपने चेलों के साथ यात्रा पर निकले थे और इसी यात्रा के दौरान श्रीनगर कश्मीर पहुंचे। वहां लोग गुरु नानक देव जी से काफी प्रभावित थे और एक ऐसा दिन भी आया जब गुरु जी से भेंट करने के लिए वहां के लोग उनके पास पहुंचे। गुरु जी के सामने काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रीनगर में तब एक पंडित हुआ करते थे। उन पंडित जी का नाम ब्रह्मादास था, जो कि खूब देवी देवताओं की उपासना किया करते थे और आराधना में भी लीन रहते थे। इस तरह से उन्होंने कई रिद्धियां सिद्धियां भी पाली थी। अपना कौशल दिखाने ब्रह्मदास गुरु जी के पास सामने आए, लेकिन उड़ती चटाई पर सवार होकर आए। गुरु जी के सामने लोग का जमवाड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं दिखाई नहीं दिए। जब पंडित ब्रह्मादास ने लोगों से गुरु नानक देव के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, तो लोगों ने उनसे कहा कि यही आपके सामने तो है। लेकिन ब्रह्मादास को यकीन न हुआ। फिर यही प्रश्न किया कि गुरु नानक देव कहाँ हैं? तो लोगों ने फिर वही जवाब दिया कि आपके सामने तो हैं। उड़ती चटाई पर सवार पंडित ब्रह्मादास ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं लोग, ये क्या कह रहे हैं लोग। लगता है सबका मन बचा, सबका मन उनका मजाक बना रहे हैं। वहां तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल भीड़ देखी और नानक देव जी कहीं भी नहीं दिख रहे थे। इसके बाद पंडित जी लौटने को हुए, लेकिन तब इतने में उनकी चटाई जमीन पर आ गई और पंडित जी नीचे आ गिरे। ऐसा होने पर उनका खूब मजाक बना। फिर पंडित जी को चटाई कंधे पर रखकर ले जानी पड़ी। घर पहुंचकर पंडित जी ने अपने नौकर से पूरी बात बताई और पूछा कि मुझे गुरु नानक देव क्यों नहीं दिखाई दिए।
तब नौकर बोला, लगता है आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। फिर क्या हुआ? क्या पंडित जी को गुरु नानक देव जी दिखे? तो हुआ ये कि अगले दिन पंडित ब्रह्मादास जी गुरु जी के पास विनम्र तरीके से चलकर गए और उनके गुरु नानक देव जी वहीं विराजमान दिखे, जहां कल वो दिख नहीं रहे थे। गुरु नानक से पंडित जी ने पूछा, कल मैं चटाई पर उड़कर आया, लेकिन आप नहीं दिखे, आखिर क्यों? इस पर गुरु साहिब ने कहा कि इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? इस पर पंडित ने कहा, मैं तो दिन के उजाले में आया था। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि कोई अंधकार अहंकार से बड़ा है क्या? गुरु जी ने आगे कहा कि अपने ज्ञान साथ ही आकाश में उड़ने की सिद्धि की वजह से तुम खुद को बाकियों से ऊंचा समझने लगे। चारों ओर देखो, कीट पतंगे जंतु पक्षी भी उड़ रहे हैं। तुम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हो क्या? गुरु जी की इन बातों को सुन पंडित ब्रह्मादास को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गुरु नानक देव जी से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान हासिल कर प्रण किया कि कभी भी वो अपनी सिद्धियों पर सवाल नहीं उठाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक मान बड़ाई अहंकार का पर्दा हम आपके ऊपर पड़ा रहेगा, तब तक सच्चे संत सतगुरु के दर्शन नहीं हो सकते, नहीं तो उनके द्वारा कुछ मिल सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो दीन बनना होगा। इस संसार की मोह माया में जो मान बड़ाई का चोला है, इसको त्यागना होगा। दीन गरीबी धारनी होगी, तभी महापुरुषों का सानिध्य मिल सकता है। जिस प्रकार से पंडित जी ने अपने घमंड और वैभव के वर्चस्व को दिखाते हुए उन्होंने नानक जी के पास गए, लेकिन नानक जी वहीं मौजूद थे और उनको नहीं दिखे, क्योंकि कहा जाता है अहंकार का पर्दा अंधकार से ज्यादा मोटा होता है। इसलिए हम आपको अंधकार, अहंकार, मान बड़ाई, ये चीजों के परे होना चाहिए। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक हम आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार ऐसा पहलू होता है, जब उसका नशा चढ़ता है तो सामने वाला एक तुच्छ और छोटा दिखाई देता है। अहंकार हर प्रकार का होता है। किसी को अपनी पैसे का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने बल का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी भक्ति का अहंकार हो जाता है, किसी को किसी का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने
मन बुद्धि चित्त का अहंकार हो जाता है। अहंकार किसी चीज का होता है, वो सब नश्वर है, वो हम आपको गिराने वाला है। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं कि पहले अहंकार को तजो, दीन गरीबी लाओ, तभी हम आपका कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार से पंडित जी को बहुत अहंकार था, अपना वैभव दिखाने के लिए नानक जी के पास उड़ती चटाई पर सवार होकर आए थे। अगर उनके मन में ये अहंकार न होता तो इनको पहले ही दिन दर्शन हो सकते थे, जबकि वहां पर भीड़ इतनी इकट्ठा थी। इसका मतलब साफ है कि नानक देव जी वहीं मौजूद थे। अगर वो न होते तो वहां भीड़ क्या करती। लेकिन पंडित जी के समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि नानक देव आपके सामने है। और यह बात अगर अपने नौकर से न कहते, पंडित जी घर जाकर के अपने नौकर से ये बात न कहते, तो शायद उनकी आंखें न खुलती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी घमंड आए तो संत सतगुरु का ध्यान करना चाहिए और अपने से बड़े को देखना चाहिए। अहंकार टूट जाएगा। और जब भी दुख हो तो अपने से नीचे वाले को देखोगे तो दुख भी कम होगा। क्योंकि अहंकार और दुख ये दो ऐसे पहलू होते हैं, अगर जीवन में ना आए तो जीने का मजा ही कुछ और होगा। इन दोनों को दूर करने के लिए संतों की शरण में जाना पड़ेगा। जब हम आप संतों की शरण में पहुंच जाएंगे, अहंकार, दुख, ताप, जितने भी दुख दर्द, ये सब संतों की शरण में जाने के बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत सतगुरु को पाने के लिए दीनता धारण करना होगा। दीनता जब ही आती है जब हम आप संत सतगुरु के शरण में जाते हैं। सच्चा रास्ता वही बताते हैं, बाकी संसार के जितने भी रास्ते सब झूठे हैं। जय